नाम फाइनल हुए हैं वो दिल्ली से ही हुए हैं। दिल्ली में ही जो नाम है वो फाइनल किए गए हैं। तमाम जातिगत समीकरण और इसके अलावा जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको साधने का प्रयास किया गया और खासतौर पर 2024 की जो तैयारियां हैं वो इस पूरे मंत्रिमंडल में नजर आ रही है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होना है उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही ये जो मंत्रिमंडल है इसका विस्तार किया गया है। और ये वजह है कि हर एक क्षेत्र से जो मंत्री है उसे इस बार जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल किया गया है। तो वहीं यहाँ पर जातिगत समीकरण को भी देखते हुए पूरे जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। लेकिन जितेंद्र, आपके पास बात है, लेकिन सीधी तस्वीरें मंच के सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में आपको मोहन यादव नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस मंच पर यहाँ राज्यपाल भी मौजूद है। ये तस्वीर आपके सामने, क्योंकि शपथ ग्रहण की कहा जा रहा है कि शुरुआत यहाँ हो रही है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही। जितेंद्र, हमें वहां से एक अपडेट बता रहे हैं कि पुराने चेहरों को भी शामिल किया गया इस कैबिनेट में, क्योंकि बहुत जरूरी था। चर्चाएं पहले से चल रही थी कि नए चेहरे को ही मौका मिलेगा या फिर पुराने चेहरों को भी शामिल किया जाएगा, कैसे से संतुलन बिठाया जाएगा। इसके लिए लगातार दिल्ली तक दौरे किए जा रहे थे और अब ये तस्वीर मंच की, जब नए और पुराने चेहरों को मिलाकर जो संतुलन बिठाया गया है, अब उन सभी को शपथ दिलाया जाएगा। कैबिनेट की शपथ अब ये मंत्री यहां लेने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भोपाल की आप देख रहे हैं और मोहन यादव, राज्यपाल और तमाम मंत्री एक एक करके अब मंच पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो 28 मंत्रियों के नाम सामने आए थे वो एक एक करके यहाँ पर पहुंच भी रहे मंच पर और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। और साथ ही साथ वो तस्वीर इस वक्त आप भोपाल से देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है 18 कैबिनेट, तो 4 राज्य मंत्री इसमें शपथ लेंगे और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी बनाए जाएंगे। कुल 28 मंत्रियों को आज शपथ दिलाने का काम मध्य प्रदेश में 22 दिनों के बाद से किया जा रहा है। हालांकि इस बीच कई दफा मोहन यादव को दिल्ली आते हुए भी देखा गया था और इस वजह से कहा जा रहा है कि 2024 की प्लानिंग अभी से बीजेपी तैयार कर चुके हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के लिए मुखर तौर पर हमेशा से जाना जाता रहा है और उसी राजनीति को चमकाने के लिए एक बार फिर से बीजेपी ने एक नया दांव भी चला और अब ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल के भाषण के साथ में इसकी शुरुआत हो रही है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रमुखता और अखंडता राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को संचालन से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कुमार विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा आपको मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या शक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सुनने के निर्वहन के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या पलट नहीं करूँ। सामने है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत अब यहाँ पे हो चुकी है। 6 मंत्रियों की ओर से शपथ ले ली गई है। राज्यपाल की ओर से शपथ यहाँ दिलाई जा रही है एक एक करके, क्योंकि आज कैबिनेट का विस्तार मध्य प्रदेश में हो रखा है। मोहन यादव आपको मंच पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ राज्यपाल। शपथ सभी मंत्रियों को यहाँ दिलाई जा रही है एक एक करके। तो फिलहाल ये तस्वीरें भोपाल की आप देख रहे हैं और शपथ ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। 6 मंत्रियों को आपने शपथ लेते हुए देखा और अब ये सिलसिला और आगे बढ़ता हुआ और साथ ही अब कुछ और मंत्री जो मंच पर इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं, ऐसे में एक एक करके मंत्री आगे आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कैबिनेट मंत्री में प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, संपातिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, ये वो तमाम नाम हैं जिसमें कि 28 मंत्री बताए जा रहे हैं। 28 मंत्री को आज शपथ दिलवाया जा रहा है और ये उसी शपथ ग्रहण समारोह की
सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। और विश्वास सारों को इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं राज्यपाल के साथ में, और उनके साथ में मौजूद है मोहन यादव भी, जो कि नए नवेले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। तो ऐसे में 2024 के गणित को समझने के इस वक्त विपक्षी दलों के सामने एक और नई चुनौती है कि आखिर बीजेपी किस तरीके की चुनौती उनके सामने रखने जा रही है, क्योंकि हमेशा से बीजेपी को इसी रणनीति के लिए और इसी चाणक्य नीति के लिए जाना जाता है, जो इस बार के पिछले कई चुनाव में आपने देखे कि कैसे नए चेहरे को हमेशा एक ऐसा दांव खेला गया, नए चेहरों को सामने सबसे प्रमुख तौर पर रखा गया, और उसके बाद से जिस सियासी उठापटक की बात होती है तो ऐसे में उसको भी बदलने की हमेशा से वो कवायद जारी रही है बीजेपी की तरफ से। और एक बार फिर से 2024 की तरफ निशाना रखते हुए बीजेपी ने ये दांव भी चला है। तस्वीरें आपके सामने हैं मंच की। यहाँ पर एक एक करके तमाम विधायकों को शपथ यहाँ दिलाई जा रही है, राज्यपाल की ओर से दिलाई जा रही है। तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से यहाँ ध्यान रखा गया किसी भी तरह की कोई नाराजगी भी ना हो, पुराने चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो नए चेहरों को भी ईश्वर की शपथ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संपूर्ण पूर्णता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि का न्याय करूंगा। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि या प्रकट नहीं करूँगा। 6 और कैबिनेट मंत्रियों को आपने शपथ लेते हुए देखा, और इससे पहले 6 और कैबिनेट मंत्रियों को शपथ लेते हुए आपने सुना। तो ऐसे में अब तक 12 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, और हम आपको वो आंकड़े भी बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जातीय समीकरण को भी समझने के साथ साथ में ये नाम चिन्हित किए गए, एक सूची तैयार की गई, राज्यपाल को सौंपा गया, पूरी प्रक्रिया निभाई गई, और उसके बाद आज 22 दिनों के बाद से ये शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त आप भोपाल से सीधे देख रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। एक एक करके सभी विधायकों को शपथ यहाँ पे दिलाई जा रही है, और ये पूरी टीम मोहन तैयार कर ली गई है, जो अब साथ मिलकर आगे मध्य प्रदेश में काम करने वाले हैं। और बाकी के जो विधायक है वो अब मंच की ओर आगे आ रहे हैं, आगे अब ये शपथ यहाँ पे लेने वाले हैं एक एक करके सभी। तो कैबिनेट पूरी यहाँ तैयार है, ऐसे लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश तक दौरों का दौर यहाँ देखा गया। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात मोहन यादव खुद कर रहे थे, और उसके बाद नामों को फाइनल किया गया। अब ये यहाँ पर आज शपथ ले रहे हैं। तो विधायक एक एक करके मंच की ओर आगे बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं सभी। अब यहाँ पर शपथ इनकी ओर से ली जाएगी। तो फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह